मित्रों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आपको यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग से डर लगता है तो 5 सिंपल एक्सरसाइज उस डर को मिटाने के लिए। और उसमें एक एक्सरसाइज ये थी कि आप रोज अखबार पढ़िए और उसमें से कम आधा पेज सेल्फ रिफ्लेक्शन का लिखिए। क्योंकि यूपीएससी मेंस एग्जाम में जनरल स्टडीज के जो पेपर होते हैं वहां पर 10 मार्क के और 15 मार्क के सवाल होते हैं। जो 15 मार्क के सवाल होते हैं वो आपको 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं। मतलब एक पेज में अगर आप 60 to 80 वर्ड्स लिख रहे हैं तो आप ऐसे 4 पेज भरेंगे, ये एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी, चौथी, तब जाके आपकी 250 वर्ड लिमिट कंप्लीट होती है। और यूपीएससी के निबंध तो इससे भी लंबे होते हैं। 1000 से 1200 शब्दों में निबंध लिखो। तो अगर एक पेज पे हम 60 to 80 वर्ड्स लिख रहे हैं तो आपको कम से कम 12 पेज भरेंगे तब जाके काम होता है। अब हर एक टॉपिक पर ज़रूरी नहीं कि हमारे पास इतना सारा मटेरियल हो। तो ये वर्ड लिमिट को कंप्लीट कैसे करें, उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स डालिए, न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स के इवेंट आप कोट करिए, तब जाके ये काम बनता है। इसलिए मेरी सलाह रही है कि आपको रोज़ अखबार पढ़ना चाहिए और उसमें से कम आधा पेज खुद से लिखना चाहिए। अब प्रश्न तो असल में लिखना क्या है। तो अभी हम जनवरी 2026 के इस करंट महीने में जो कुछ 3 बड़ी घटनाएं चल रही हैं उस पर से ये समझते हैं कि कैसे हम करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल मेंस में कोट कर सकते हैं। सबसे पहले कंट्रोवर्सी चल रही है कि नीट पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम में जिनके रिजर्वेशन कैटेगरी में -40 मार्क्स आए हैं उनको भी एडमिशन मिल जाएगा मेडिकल कॉलेजों में। क्योंकि करीब 18,000 मेडिकल सीट्स खाली जा रही हैं, तो बस जो मिला उसको भर दो। आपके अपन ये यूपीएससी मेंस में कहाँ रेलेवेंट है। मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा है रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। तो यहाँ आप सोचिए कि ये जो मेडिकल कॉलेज माफिया है वो भी तो एक प्रेशर ग्रुप होगा, जिसने दबाव बनाया होगा कि ये सबका एडमिशन और कट ऑफ आप एकदम कम रखो, वरना इतनी सारी सीट्स खाली रहेंगी तो हमें जो लाखों करोड़ों रुपए फीस वसूलनी है हम वसूल नहीं पाएंगे। उसके मुकाबले जो भारत के मरीज हैं, पेशेंट्स, वो ऐसा एक कंसोलिडेटेड प्रेशर ग्रुप नहीं है जो नेताओं पर दबाव डाल सके कि ऐसे लोग जो -40 मार्क्स लाए हैं उनको पढ़ा के हमारी सेफ्टी का क्या, पेशेंट की सुरक्षा का क्या। अब आप वीडियो पॉज करके 2019 का ये निबंध का पेपर पढ़िए 4, 3, 2, 1। अब यहाँ सोचिए व्हाट इज बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल। तो जिसके -40 मार्क आए उसको भी नीट पीजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो उसके लिए तो बेस्ट है। बट इट इज़ नॉट बेस्ट फॉर द सोसाइटी कि जितने मरीज हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और ट्रीटमेंट का क्या। तो ये एक मुद्दा हुआ। अब ऐसा रोज आप कुछ देखते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 6-8 महीने तक आप ये तपस्या करेंगे, रोज कुछ कुछ लिखते रहेंगे, तो आपके पास इतने मुद्दे होंगे कि कुछ भी वो पूछे आप आसपास कुछ बात कर पाएंगे। तो ये पहली करंट अफेयर्स की चर्चा हमने की। अब दूसरा करंट अफेयर्स, आज ही द हिंदू अखबार में आया कि आईआईटी हैदराबाद में एक विद्यार्थी को कैंपस प्लेसमेंट में 2.5 करोड़ का पैकेज मिला है। आपके तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यूपीएससी ने निबंध में पूछा व्हाट इज बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर तो इंडिविजुअल के लिए बेस्ट है, 2.5 करोड़ का पैकेज मिल गया। इज नॉट नेसेसरीली बेस्ट फॉर द सोसाइटी, कि अब जो शेयर बाजार में लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात नहीं। अब आपको सवाल होगा भाई तुम ये क्या बीरबल की खिचड़ी पका रहे हो यहाँ पर। देखिए, तो आप सोचिए अगर किसी को 2.5 करोड़ का पैकेज मिला है तो वो जॉब प्रोफाइल क्या होगी। शेयर बाजार में टोपी पिलाओ कि फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट है, उसके अंदर आल्गो ट्रेडिंग, क्वांट ट्रेडिंग, उसके एआई सॉफ्टवेयर डेवलप करो, उसके मैथमेटिकल सब डिफरेंशियल इक्वेशन वाले आप मॉडल्स डेवलप करो। तो जेन स्ट्रीट जैसी इंटरनेशनल कंपनियां जिनका यही काम होता है वो ऐसे प्रतिभावान लोगों को नौकरी पे रखता है। अल्टीमेटली रिजल्ट ये आता है कि शेयर मार्केट का गुब्बारा और बड़ा होता है, ओवर फाइनेंशियलाइजेशन होता है। ओवर फाइनेंशियलाइजेशन मतलब भारत देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में यदि उत्पादन हुआ हो 100 रुपए का, जिसे हम कहते हैं जीडीपी, उसके मुकाबले ये शेयर बाजार की वैल्यू क्या है, 140। तो गुब्बारा हो गया, जितना सामान नहीं है उससे बड़ा शेयर बाजार है, इसे हम कहते हैं ओवर फाइनेंशियलाइजेशन। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है ये फ्यूचर ऑप्शन मार्केट यानी वायदा बाजार, जहां सट्टा लगाया जाता है कि अच्छा आज अदानी का शेयर इतना ऊपर जाएगा तो मैं तुमको इतने रुपए दूंगा, तुम मुझे इतने रुपए दो। और सेबी का खुद का रिसर्च पेपर है कि 10 में से 9 लोग जो इस वायदा बाजार में आते हैं उनका पैसा कट रहा है। तो अगर उनका पैसा कट रहा है तो जा किसके पास रहा है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां जेन स्ट्रीट जैसी। इनफैक्ट जेन स्ट्रीट पर यह आरोप लगा जैसे कि ये जेन स्ट्रीट नाम की एक अमेरिकन कंपनी थी जो भारत के शेयर बाजार में ऑपरेट करती थी, उस पर आरोप है कि फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में उसने सब जोलजाल किया, 4,800 करोड़ का स्कैम है। लेकिन फिर भी उसने सेबी को दंड भी भर दिया और वापस काम भी चालू कर दिया। तो सोचो कितने अरबों कमाए होंगे कि उसको पेनल्टी भरने में भी कोई शर्म नहीं है। तो ऐसी बड़ी जो क्वांट ट्रेडिंग कंपनियां होती हैं वो ऐसे प्रतिभावान सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर्स,
इन सबको रखती है और उनसे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कराती है। इनफैक्ट आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर कमल किशोर जी ने ये कहा कि ये आजकल ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर, शेयर ट्रेडर, ये सब का इतना गुब्बारा चल रहा है कि कैंपस प्लेसमेंट में भी बच्चों को जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री फ्लोर वाले जॉब्स होते हैं उसमें किसी आईआईटी के बच्चे कम ही उसमें रुचि रखते हैं, क्योंकि आजकल सबको एसी चैम्बर में बैठ के एक लैपटॉप पे मैं काम करूं और मेरा करोड़ों रुपए का पैकेज हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंकर, सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइप का जॉब चाहिए। और अगर यही चलता रहा कि भारत के जो भी प्रतिभावान लोग हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को छोड़कर ऐसा शेयर बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, आईटी ये सब में लगे रहेंगे, तो भारत एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस कैसे बन पाएगा? पावर हाउस। आपका एप्पल कंपनी आईफोन तो भारत में बना रही है ना, तो बन गया पावर हाउस। वो सब ऐसा है कि उनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत सब्सिडी दे के सब रखा है। जैसे सब्सिडी खत्म, शायद एप्पल कंपनी भारत छोड़ के वियतनाम, थाईलैंड कहीं और चली जाए और उसके ऊपर ट्रम्प की टैरिफ की तलवार लगी रहती है। अनदर एंगल कि जब किसी एक विद्यार्थी को इतना बड़ा करोड़ों का पैकेज मिलता है तो बहुत सारे और माँ बाप जिनके बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं में, वो भी प्रेशर बनाते हैं कि तुझे भी अब आईआईटी हैदराबाद में ही जाना है, तुझे भी ऐसा करोड़ों का प्लेसमेंट लाना है। ये हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट देखिए कि 2021 से लेकर अब तक 65 आईआईटी स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि ये सब सेमेस्टर एग्जाम, उसमें सीजीपीए इतना आना चाहिए वरना कैंपस प्लेसमेंट ठीक से नहीं होगा, ये सब प्रेशर में बच्चा घूमते रहता है और इसके चलते समाज में असमानता भी बढ़ रही है। कुछ सालों पहले इकोनॉमिक सर्वे ने बात की कि अगर अमेरिका में वर्कर की सैलरी मान लो $1 है तो सीयू की सैलरी उससे 4 गुनी ज़्यादा होगी। तो अमेरिका के लोगों को इतने पे गैप पर कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका ये मानना है कि देखो, सीईओ ने ज़्यादा पढ़ाई की होगी, उसका ज़्यादा टैलेंट है, तो वर्कर के मुकाबले 4 गुनी ज़्यादा सैलरी मिले तो ठीक है, लेकिन 4 टाइम्स से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए वरना असमानता है। तो अगर हम इस रेशियो को मान के चलें तो किसी को अगर 2.5 करोड़ का सालाना पैकेज मिल रहा है तो उसका 1/4, मतलब क्या भारत के मजदूरों को 62 लाख रुपीज़ सालाना एक एक आदमी को सैलरी मिल रही है? नहीं। तो असमानता तो है। अब कुछ लोग कहेंगे यू आर कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंजेस, कि ये भाई को जो अमेरिका में प्लेसमेंट मिली वो 2.5 करोड़ की, तो उसको आप टैक्सेशन, महंगाई, वहाँ कितना किराया चलता है, चीज़ वस्तुओं के क्या भाव है, उससे एडजस्ट करके बोलो, तो भारत के अंदर ये करने के बाद भी उसकी पैकेज अराउंड 60 लाख रुपीज़ होगी। तो मान के चलिए किसी को 60 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं तो उसका 1/4 यानी 15 लाख रुपए क्या भारत के हर एक मजदूर को या आदमी को मिल रहे हैं सालाना सैलरी? जॉब है नहीं। अब आप सोचिए, अगर इतनी समानता नहीं है समाज में तो फिर इनको जो लाखों करोड़ों के पैकेज मिले वो कौन भर रहा है? कोई कंपनी धर्मशाला तो चला नहीं रहा है, जिसको ज़्यादा सैलरी मिले मतलब नीचे से कहीं से आ रहा है। तो शेयर बाजार में जितने ये फ्यूचर ऑप्शन मार्केट के नाम के जेब कटवाने आते हैं उन सबके पैसों से जा रही है सैलरी। तो ये समाज के रूप में कितना नैतिक है, एथिकल है? इसलिए जो निबंध था कि व्हाट इज बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरीली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। अब कुछ लोग थोड़े भावुक हो जाएंगे कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि किसी को भी करोड़ों रुपए का पैकेज नहीं मिलना चाहिए, भले उसने आईआईटी आईएम की एकदम कठिन एंट्रेंस एग्जाम पास की हो, भले वो एकदम बेहतरीन क्रिकेटर हो, एक बेहतरीन फिल्म स्टार हो, किसी को भी करोड़ रुपए नहीं मिलने चाहिए? अगर ऐसा हमने किया तो जैसे यूएसएसआर में स्टालिन और ये नॉर्थ कोरिया और चीन में माओ की सरकार थी, ऐसा सोशलिज्म और कम्युनिज्म भारत में आ जाएगा, जो ठीक नहीं होगा। क्योंकि खुद एनसीईआरटी क्लास 11 इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने एक उदाहरण दिया है कि ये यूएसएसआर सोवियत संघ में कॉलखोज नाम की सिस्टम थी, यानी वहाँ के सारे किसानों की ज़मीन सरकार ने ले ली कि अब से तुम काम करोगे लेकिन ज़मीन सरकार की। तो ऐसी कलेक्टिव ओनरशिप में ये हुआ कि किसानों का मोटिवेशन चला गया कि भाई अपनी तो ज़मीन है नहीं, काम ढंग से करो नहीं करो, सबको एक समान सैलरी मिलनी है, तो फिर चाहे पके हुए पंपकिन हो या सड़े हुए पंपकिन हो, सारे वो एक ही बॉक्स में भर के बेचते रहते थे ताकि सबको सड़ जाए, उसको कुछ परवाह नहीं, क्योंकि उसका खुद का खेत नहीं है, सबको एक समान सैलरी मिलनी है। तो इस कारण से सोशलिज्म और कम्युनिज्म तो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ठीक बात नहीं होगी। आपके ये कहाँ से कहाँ तुम ले गए? तो यही तो मुद्दा है ना भाई, कि अगर आपको 1000-1200 शब्दों का निबंध लिखना है तो इसी तरह आपको खींचना पड़ेगा चीज़ों को, चाहे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल डालो, न्यूज़पेपर से करंट इवेंट्स डालो। चलिए अब हम तीसरा ऐसा करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। बिगिनर से लेकर रिपीटर के लिए अनअकैडमी के बैचेस अवेलेबल हैं और लोएस्ट एवर प्राइस केवल 12,999 से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे बैचेस में अब जीएसएससी सेट, प्रीलिम से मेंस, थियरी से करंट, एनसीईआरटी से एडवांस सब कुछ कवर्ड है। एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ अनलॉक हो रहा है, लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, एवरीथिंग।
और पिछले एग्जाम सीजन में 8080 से ज़्यादा लर्नर्स ने ऐसे ही अनअकैडमी के ऑनलाइन ऑफरिंग्स की मदद से यूपीएससी क्रैक किया है। इसमें हम मॉक इंटरव्यू वाले जोड़े तो ये नंबर और बढ़ जाता है। तो सोचिए मत, जल्दी अपना डिसीजन लीजिए और जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा और इसी बेसिस के ऊपर आप रिवीजन और मॉक टेस्ट भी कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले कई सालों से 6 से 7 बार इंदौर को स्वच्छ भारत मिशन के रैंकिंग में पहला नंबर कि सबसे स्वच्छ शहर है पूरे भारत में। लेकिन इसी इंदौर में आप पाएंगे 2026 में 20 से ज़्यादा लोग ये गटर का गंदा पानी, जहरीला पानी पी के मर गए। तो क्लीनेस्ट सिटी में ये सब कैसे संभव है? आपके अपन यूपीएससी में कहाँ रेलेवेंट है? यूपीएससी मेंस पेपर 2 में मुद्दा है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, कि चाहे नीचे कोई भी क्लर्क है, सेक्शन ऑफिसर है, कितना भी डेटा ड्रेसिंग करके फुल गुलाबी चित्र दिखाए, तो ऊपर आईएएस ऑफिसर की भी तो जिम्मेदारी बनती है, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होगा, कि जाके देखे कि असल में साफ सफाई हो रही है कि नहीं। ग्राउंड वेरिफिकेशन करना जरूरी है। इसी कारण आप पाएंगे कि आईएमएफ ने भी भारत के जीडीपी वगैरह डेटा की क्वालिटी को सी ग्रेड दिया है, जिसके बारे में मैंने कुछ समय पहले मंथली करंट अफेयर्स वीडियो में बात की है। अब ऐसा ही गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में हुआ कि गटर का पानी, दूषित पानी पीने से बहुत सारे लोगों को टाइफाइड हो गया। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस भेजा है। अब वीडियो पॉज करके आप ये यूपीएससी मेंस पेपर 2 2021 का प्रश्न पढ़िए। 4321 अतः क्या कह रहा है? ये ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले किसी का कुछ उखाड़ नहीं पाए अगर वो पावरफुल हो। तो यही है यहाँ पर कि चाहे जो लोग भी टाइफाइड से बीमार हो गए, क्या इलाज का पैसा सरकार देगी, कोई मुआवजा मिलेगा? जो लोग ये गटर व्यवस्था नहीं देख रहे थे उन अधिकारियों को नौकरी से निकाला जाएगा, जेल में फिट किया जाएगा, हू नोस। तो भारत में ऐसी जो भी राइट्स बॉडी हैं, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन हो, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, SC ST OBC के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए आयोग, हर एक में आप पाएंगे कि समस्याएं तो हैं। तो ये भी सोचने के, लिखने के मुद्दे हैं। अब आपके अपन हमें कहाँ ये सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जिसे देखकर हम ये रिफ्लेक्ट कर सके? तो आप जाइए unacademy.com/content/upsc/downloads और वहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। Unacademy. Let's crack it.